नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज से 5 दिन के दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है। पहला दिन धनतेरस का है, यानी कि भगवान धनवंतरी को पूजने का दिन है। पूजा अर्चना के साथ साथ धनतेरस के दिन एक खास प्रथा भी चली आ रही है और वो है खरीदारी की प्रथा। आज के दिन अमीर हो या गरीब कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है, लिहाजा खरीदारों को लुभाने के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। लेकिन बाजार में जाकर क्या खरीदें, कैसे खरीदें, कितने में खरीदें, ये मुश्किल हर आम और खास के सामने एक जैसी ही होती है। अगले 1 घंटे तक लगातार इंडिया न्यूज आपको 7 शहरों के 7 बड़े बाजार लेकर चलेगा और आपको धनतेरस के इस खास मौके पर वो गुरु मंत्र बताएगा जिससे आप आज बन सकेंगे स्मार्ट खरीदार। धनतेरस पर बाजारों में बस आपका इंतजार। 7 रिपोर्टर बताएंगे कैसे बने स्मार्ट खरीदार। और हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव जुड़ रही हैं, हमारे साथ दिल्ली से ही मोहम्मद अफसर सरोजनी नगर मार्केट से जुड़ रहे हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से नवीन सेठी, लखनऊ से विजय मिश्र जुड़ रहे हैं और भोपाल से सरस्वती चंद जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जयपुर से श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले महिलाओं को तो वैसे भी शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है और जब धनतेरस का दिन हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी भी गीतम श्रीवास्तव के पास जाने की बनती है। गीतम, आप जहां पर इस वक्त खड़ी हैं वहां पर सोने चांदी की बौछार होगी, आसपास आभूषण ही आभूषण। महिलाएं और खास तौर से पति, महिलाएं आभूषणों को देख रही हैं और पति अपनी जेब को। बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा क्रेज जहां देखने को मिलता है वो सोने चांदी को रहता है। और मैं सबसे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूं करोल बाग के पीसी ज्वेलर में और अगर मैं इस शोरूम की आपको रौनक दिखाना चाहूं तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी थोड़ा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से रौनक यहाँ पे है, जहां पर ना आपको सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं बल्कि उन महिलाओं के साथ उनके पति भी हैं जो कि लगातार उनको शॉपिंग करवा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कितनी शॉपिंग की आपने और क्या क्या खरीदा? मैं अभी तो फिलहाल देख ही रही हूँ और सेट कंगन जो भी मेरे को पसंद आएगा मैं यहाँ से ले लूंगी। बिल्कुल, और साथ में आपके पति भी हैं और वो भी शॉपिंग करवा रहे हैं आपको लगातार। कितनी जेब ढीली सर आपकी? अभी तो कुछ ढीली नहीं होने वाली है। जेब ढीली नहीं। और क्या कुछ खास पसंद कर रही हैं आप? कुछ नए लेटेस्ट डिजाइन? अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कंगन वगैरह सब कुछ अच्छे लग रहा है मेरे को। देखती हूँ मैं क्या लगती हूँ। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं आंचल खरीदने के लिए और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत लेटेस्ट डिजाइन्स भी यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं और तरह तरह के डिजाइन्स भी क्रेज में बने हुए हैं और जो खासतौर पे महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इन्हें पसंद कर रही हैं। यहाँ मेरे साथ पीसी ज्वेलर के CFO संजीव भाटिया जी भी मौजूद है। संजीव, बताएं किस तरह के डिजाइन्स जो है वो सबसे ज्यादा अभी क्रेज में है? कौन से सबसे ज्यादा डिजाइन अभी पसंद किए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा? गोल्ड तो हमेशा से ही एक फेवरेट रहा है सबका और गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज, वैरायटी और वो सब हम लोग भी चेंज करते रहते हैं। आज के लिए कि एंटीक फिनिश का थोड़ा सा फैशन चल रहा है और एंटीक फिनिश और गोल्ड को थोड़ा सा अलग से एक शाइन देने के लिए यू वुड नोटिस कि इसके अंदर हमने कलर्ड स्टोन्स और कुंदन का काम किया है। तो इससे एक जो गोल्ड की अपनी जो डलनेस आ जाती है और ये कलर्स कुंदन यूज करने से उसमें एक अलग से एक शाइन आ जाती है और जिससे बहुत एक सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाता है। गीतम, अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसके अंदर भी जो है एंटीक फिनिश के अंदर हमने। गीतम, मैं चाहूंगी आप यहाँ पर ये पूछें, ये बहुत अहम सवाल हो जाता है स्मार्ट शॉपर बनने के लिए। जब भी हम जाते हैं बाहर खरीदारी करने के लिए तो गोल्ड के प्राइसेस तो इस दिन वैसे ही बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन मेकिंग चार्जेस पर क्या ये तमाम ज्वेलर्स हैं थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? बार्गेनिंग रूम है या नहीं है, ताकि हमारे जो तमाम दर्शक है वो भी बड़ी स्मार्टली शॉपिंग कर सके? बिल्कुल आंचल, मैं इनसे पूछती हूँ और जानती हूँ। ये बताइए कि मेकिंग चार्जेस में आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं? ये फेस्टिव सीजन में हमारी डिस्काउंट स्कीम भी चल रही है जिसमें गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर मेकिंग चार्जेस पे हम डिस्काउंट 10 to 15% हम ऑफर कर रहे हैं और डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल का अमाउंट का परचेज करते हैं। और ये डिस्काउंट के अलावा हर एक शोरूम पे बब्बा प्राइस है और मोर देन 100 हम प्राइजेस भी ऑफर कर रहे हैं, तो जिससे कस्टमर को भी एक फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने का मजा है। यानी कि डिस्काउंट भी है और प्राइजेस लकी ड्रॉ भी रखे हमने। और इनके अलावा कोई खास ऑफर्स जो धनतेरस के लिए आपने रखे?
धनतेरस का तो अपना एक खुद का ही है, इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है, तो इस दिन का अलग से नहीं, लेकिन हमारी ये स्कीम चली रही है कि हम एक जनरल दिवाली का ही सीजन के हिसाब से हमने एक डिस्काउंट स्कीम अपनी ऑफर कर रखी है सभी कस्टमर्स के लिए। चलिए, वैसे ये भी कहा जाता है क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे अच्छे दोस्त डायमंड्स कहा जाता है, वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्योंकि हमारे साथ अभिषेक भी झावेरी बाजार से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत से लोग सोना नहीं इस दिन हीरा भी खरीदना चाहते हैं, क्या हीरे के प्राइसेस में भी वहां पर डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं और कितना फुटफॉल वहां पर मुंबई में देखा जा रहा है धनतेरस के मौके पर? हाँ बिल्कुल आंचल, देखिए मुंबई के हम इस वक्त ऐसे मार्केट में मौजूद है झावेरी बाजार, जो कि मुंबई नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है झावेरी बाजार। और झावेरी बाजार का यह दुकान देख रहे हैं आपकी द्वारका में, जो एक बहुत प्रसिद्ध दुकान यहाँ की है। और यहाँ पर सोना चांदी डायमंड सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ बकायदा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डायमंड्स के जो ज्वेलरीज हैं बकायदा किस सजाए गए हैं, जितने भी सोने के हैं सजाए गए हैं। और बकायदा यहाँ पर बड़ी लंबी लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है कि लोग अपने मनपसंद, आज चूंकि धनतेरस का त्योहार है और इस दिन लोग चाहते हैं कि अधिक से संख्या में चाहे वो डायमंड खरीदें, सोना खरीदें या चांदी खरीदें। हमारे साथ दीपक भाई हैं दुकान के मालिक, क्या कहेंगे? हर जगहों पर तमाम ऑफर दिए गए हैं, क्या आपने भी कुछ ऑफर दिए हैं और क्या रेट चल रहे हैं डायमंड्स के इस बार? डायमंड के अंदर हमने ऑलमोस्ट 25 to 50% रेट पर डिस्काउंट दिया हुआ मेकिंग चार्जेस में, प्लस स्पेशल ऑफर भी बनाई है। खास करके लाइट वेट ज्वेलरी क्रिएट की है विच इज वैल्यू फॉर मनी दिस ईयर। सोना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलरेडी 15 से 20% सोना सस्ता है इस साल, तो लोगों के बाइंग कैपेसिटी में आ गए हैं। अगले 2 से 3 महीने तक लगातार शादियों का सीजन है। धनतेरस एक ऐसा दिन है जहाँ शुरुआत बहुत अच्छी होती है और सारे साल बलकर बनी रहती है। हर कोई डायमंड लेना चाहता है, हम कुछ दर्शकों के पास चलेंगे, कुछ हमारे तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या डायमंड हर कोई लेना चाहता है? क्या रेट है डायमंड के? दर्शकों को बताएं, अगर डायमंड लोग खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं? डायमंड हमारे पास सारे सर्टिफाइड ज्वेलरी मिल जाती है। डायमंड में वीवीएस से लेके वीएस सारी क्वालिटी हमारे रेडी मिलती है। तकरीबन 35,000 रुपए कैरेट से लेके 55,000 रुपए कैरेट तक की क्वालिटी के सारे एरिया मिल जाते हैं और जिसको जिस बजट में जैसी ज्वेलरी चाहिए सारी हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारे साथ देखिए कुछ और लोग। चलिए, सोने चांदी डायमंड्स का तो हमने बता दिया, लेकिन एक टिप जरूर अपने दर्शकों को यहां पर दे दें कि डायमंड्स खरीदे तो उसके जो 5 इंडिकेटर्स होते हैं, कट, क्लैरिटी, ये सब जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये मत सोचिएगा कि अगर ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं हो सकता है, बाकायदा डिस्काउंट भी है और मेकिंग चार्जेस पर आप कम करा सकते हैं, थोड़ी सी मोलभाव की जा सकती है। चलिए अफसर के पास चलते हैं, वो हमारे साथ दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन से 5 दिन का त्योहार ये शुरू होता है, दिवाली का पर्व शुरू होता है, तो प्रथा है नए कपड़े पहनने की। और वहां पर सरोजनी नगर मार्केट में क्या आम क्या खास, अगर दिल्ली में कोई नहीं गया तो फिर कहां गया? अफसर, किस तरह से महिलाएं आ रही हैं, नए नए कपड़े खरीदारी चल रही है, क्या चल रहा है वहां पर? आंचल, सबसे पहले तो बताएं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि जब सरोजनी नगर मार्केट में एंटर किया हमने तो यहाँ पर जगह नहीं थी बिल्कुल हिलने की। बड़ी मुश्किल से अपने कैमरे लगाने की जगह मिली है हमें एक दुकान में। यहाँ पर बिल्कुल, बल्कि हम पीछे देखिए, यहाँ से वहां तक लोग बैठे हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सभी अपने पसंद की साड़ियां, सूट और जितने भी तरह के सूट हो सकते हैं वो सभी कुछ यहाँ पर खरीद रहे हैं। एक तरह से जो भीड़ है बिल्कुल बनी हुई है यहाँ पर, और लगातार, और ये सिर्फ आज अभी की बात नहीं है बल्कि सुबह से ही कंटिन्यू ऐसी भीड़ है। यहाँ पर दुकान के मालिक भाटिया जी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आखिर सुबह से जब भीड़ यहाँ पर लग रही है भाटिया जी, तो किस तरह की डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है? सबसे ज्यादा महिलाएं आ रही हैं, लेडीज आ रही हैं और ज्यादातर गिफ्ट आइटम ले रही हैं और अपने लिए भी ले रही हैं, अपनी भाभीयों के लिए, बहनों के लिए, समधनों के लिए, सबके लिए साड़ियां ले रही हैं, लहंगा ले रही हैं, कोई दुपट्टा ले रही हैं, कोई साड़ी है। चूंकि दिवाली के मौके पर और खासकर आज धनतेरस है तो एक क्रेज होता है लोगों के अंदर और कि आज ही लें, आज ही शॉपिंग करें, तो इस तरह से भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। हाँ, इस वजह से तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है और लोग ले रहे हैं साड़ीज वगैरह अपने गिफ्ट देने के लिए, लोगों को, सर्वेंट को और रिश्तेदारों को, अपने प्रेमियों को, जिसको मतलब चाहते हैं वो अपना गिफ्ट लेके यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरह देख रहे हैं आंचल, एक बार आपको फिर से हम बैकग्राउंड में दिखाएं, पूरा यहाँ से वहां तक कपड़े खुले हुए हैं। बस सब लोग, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, बस सब ले रही हैं कि बस आज शॉपिंग कर ले किसी तरीके से। और सुबह से ऐसी ही भीड़ बनी हुई है और कंटिन्यू भीड़ यहाँ पर सजी हुई है। लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आज खरीद करके जाए यहाँ से। बिल्कुल अफसर,
ये दिन खरीदारी का होता है तो आप अपने आप को किस्मत वाला और लकी समझिए कि आपको ट्राइपॉड लगाने की जगह मिल गई और अगली बार खरीदारी के लिए टोक नहीं चलेगी। महिलाएं इसी दिन निकलती हैं शॉपिंग करने के लिए और हक भी बनता है। लेकिन क्योंकि मैं लगातार महिलाओं की आभूषणों की कपड़ों की बात कर रही हूं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे भी चलते हैं क्योंकि यहां पर बेसिकली मेन ज्यादा आते हैं, पुरुष ज्यादा आते हैं खरीदारी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदे जाते हैं। सीधे चलते नवीन सेठी के पास। नवीन, वहां पर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग हो रही है ये हमें समझाएं, और आईफोन 6 का तो क्रेज इस वक्त चरम पे है। ये देखिए, बिल्कुल आंचल, अगर बात करते हैं चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ के लोग इस बात के लिए क्रेज रहते हैं कि कब वो समय आए जब वो खरीदारी कर सके। और आज का दिन बात करते हैं तो वो खरीदारी के लिए ही माना जा रहा है, धनतेरस का। तो ऐसे में नए नए गैजेट्स जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लोगों में उनको उत्सुकता है कि वो अच्छे फीचर्स वाले जो है आईफोन्स खरीदें। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कौन कौन से गैजेट्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। सर, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे गैजेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हाँ सर, पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, ये ओप्पो स्मार्टफोन है। इसमें जो फीचर हैं वो किसी मोबाइल कंपनी में अभी तक आए नहीं है। अगर आप बात करते हो, सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप और कंपनी की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन खोल दी आपने, ठीक है, आपको सेकंड एप्लीकेशन खोलनी पड़ती है तो आपको मिनिमाइज करके खोलनी पड़ती है। इससे आपका बैटरी बैकअप काफी कंज्यूम ज्यादा रहती है। इसमें क्या होता है, आपने व्हाट्सएप खोलना, डायरेक्टली आप डब्ल्यू ड्रॉप को व्हाट्सएप खुल जाएगा आपका। नेक्स्ट एप्लीकेशन खोलनी है आपने तो यहीं से आप प्रेस कर सेटिंग खुल जाएगी। फीचर्स तो हैं लेकिन कुछ डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ डिस्काउंट बेसिक दिया जा रहा है, जैसे हमारी ऑफर आ रखी है, स्क्रीन गार्ड कवर फ्री दी जा रही है, एंटीवायरस का पैकेट है, इसमें 90 एप्लीकेशन वो आपके 9,000 रुपीज के फ्री ऑफ गिफ्ट दी जा रही है। बाकी हमारा अट्रैक्टिव ऑफर है, यहाँ से बाहर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ आपको अम्ब्रेला दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। आंचल, अगर दुकानदार की बात माने तो बड़े सारे फीचर्स लेकर वो फोन आए हैं और साथ ही डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। कुछ कस्टमर्स भी उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि हम आभूषणों में तो काफी क्रेज माना जाता है, लेकिन आप गैजेट्स खरीदने हैं, क्या सामान खरीदने हैं और अब तक क्या खरीदा ये बताइए। सर, वैसे तो बात करें, घर वाले उन्होंने बोला बर्तन खरीदने वो गए हुए हैं। हमने सोचा भी अब वाइफ्स के लिए भी कुछ चाहिए तो लेने के लिए, तो हमारे पास तो फोन है ही ऑलरेडी स्मार्टफोन, तो वाइफ के लिए भी थोड़ा अपग्रेड मॉडल के लिए देखने के लिए वाइफ बोलती रहती है मेरा फोन स्लो है स्लो, तो हमने सोचा अब इस टाइम में थोड़ा ऑफर्स मिल रही हैं तो बेटर तो हम मोबाइल फोन्स के लिए रिलेटेड की तरफ आए हैं। आंचल, देखिए, हमने देखा कि जो दुकानदार हैं वो कई सारे फीचर्स लेकर आ रहे हैं, वहीं जो यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं उनका कहना है कि उनकी वाइफ्स हैं, उनकी बहनें हैं, वो आभूषण खरीद रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं और उनके पास भी मौका है कि वो नए फीचर्स वाले नए नए गैजेट्स खरीदे, नए नए फोन्स खरीदे। और डिस्काउंट जो मिल रहे हैं ऐसे समय में, लगभग 3-4 दिन दिवाली तक जो बड़े सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं, उसको लेकर लोगों में क्रेज चंडीगढ़ यानी महिलाओं के दोनों हाथों में लड्डू है, खुद तो आभूषण और कपड़े खरीद रही हैं, उनके पति भी अगर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए स्मार्टफोन्स खरीदे। बहुत दिलचस्प है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आप अगर किसी मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार के शोरूम के बाहर से निकलेंगे तो लंबी कतार आपको दिखेगी, क्योंकि महीनों पहले बुकिंग हो जाती है आज के दिन डिलीवरी के लिए। और इसलिए सीधे चलते हैं भोपाल में सरस्वती चंद्र के पास। वहां पर इस वक्त किस तरह से जो कार की कंपनीज है वो डिलीवरी कर रही हैं और लोग नई गाड़ी में 2 से 4 व्हीलर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, बताना चाहूंगा, भोपाल की बात करो तो यहाँ पर कार का मार्केट बहुत बड़ा है, चूंकि भोपाल भी एक बड़ा मार्केट कार का पकड़ लिया है और यहाँ पर मेट्रो बनने जा रहा है, काफी कुछ सुविधाएं भी हैं। हमारे साथ शोरूम जो मालिक हैं वो हैं। किस तरह का क्रेज है, खासतौर से कार की बात करें, कौन सी डिमांड है, कौन सी कार की ज्यादा डिमांड है? यहाँ पर रोड्स की बात करें तो उतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो किस तरह की डिमांड है? नहीं, सभी टाइप की गाड़ियों का डिमांड तो है यहाँ पे। छोटी गाड़ी की भी है और बड़ी गाड़ी की भी मार्केट बड़ी हो रही है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी गाड़ियां उपलब्ध हैं। जिसको जैसी पसंद आती है उसको वैसी दी जाती है। अच्छा, मारुति की बात करें तो काफी लंबी लाइन लगी रहती है। लोग जब दिवाली आती है, धनतेरस आती है, उसके पहले ही लोग अपनी बुकिंग शुरू करा लेते हैं। तो इस बार की बात करें तो मार्केट कितना बूम अप किया है? पिछले साल से तो ऊपर ही है, मतलब मान के चले अपन, मतलब 20-25% तो ऊपर ही है पिछले साल की है। लोग जब दिवाली आती है, धनतेरस आती है, उसके पहले ही लोग अपनी बुकिंग शुरू करा लेते हैं। तो इस बार की बात करें तो मार्केट कितना बूम अप किया है? पिछले साल से तो ऊपर ही है, मतलब मान के चले अपन, मतलब 20-25% तो ऊपर ही है पिछले साल के मुकाबले। अगर आज की खाली बात करें तो हम 150 गाड़ी हम करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कंपनी वालों से बात हुई थी, कह रहे हैं 1,500 से 2,000 गाड़ी मारुति की आज में मध्य प्रदेश भर में होंगी।
ऑल इंडिया का आप हिसाब जोड़ लीजिए। और कितना लाइन और लगी होगी, क्योंकि मारुति की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी है, लोग पसंद करते, छोटी गाड़ियां रहती हैं, काफी एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट भी है। अब तो चलता है वो हिसाब। अब मारुति सबसे पॉपुलर ब्रांड है, हमारे नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, तो अच्छा मार्केट है। पिछले सालों से के मुकाबले तो बेटर ही है। तो देखा इन्होंने बताया कि जो मार्केट है वो काफी बूम अप कर रहा है, खासतौर से मारुति के मार्केट की बात करें या फिर अन्य कारों की, तो भोपाल एक मेट्रो बनने जा रहा है। लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि गाड़ी खरीदने आए हैं। आप कौन सी गाड़ी प्रेफर कर रही हैं? ये एक्सआई मॉडल वैगनार का। क्यों आपने ये गाड़ी प्रेफर कर रहे हैं? ये हमारे बजट में था, एक्सचेंज में हमको सब अच्छा लगा, गाड़ी अच्छा है, उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगी। अच्छा, धनतेरस की तैयारी है, आपने किस तरह की और तैयारी कर रखी है, और भी आप दूसरे कारों में करोगे? हाँ, बहुत की जगह गए, आयुष कार में भी गए थे, पर हमने हमारी पहली गाड़ी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अंकल हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं इस वक्त साइन कर रहे हैं। आप भी गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने क्या पहले से प्लानिंग कर रखी थी आज धनतेरस और आपको गाड़ी खरीदनी है? हाँ, पहले से प्लानिंग करके रखी थी, आज के दिन लेना है। मतलब आज के दिन तो धनतेरस के दिन है, और मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये मुहूर्त चलेगा। और क्या क्या आप खरीदना चाहेंगे? अभी तो यही एक है, बहुत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटायर्ड आदमी हूँ, तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी चीज है। तो अंचल, आपने देखा किस तरह लोगों में, खासतौर से भोपाल की बात करें तो कार की डिमांड बहुत ज्यादा है, और लोग यहाँ पर भोपाल के शोरूम्स की बात करें तो खचाखच भरे हुए हैं। इवन हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पर आप मेरे सामने जो दृश्य देख सकती हैं, वो लोग जो है अब गाड़ियों को खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। कस्टमर्स रिलेशंस जो है वो उनके कस्टमर्स जो है ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लगातार अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इस तरह का माहौल है। और पूरे भोपाल के शोरूम की बात करें तो इसी तरह का माहौल पूरे भोपाल में बना हुआ है। हर शोरूम में सुबह से ही कतार लगी हुई है, और हर आदमी अपनी अपनी पसंद की गाड़ी खरीदना चाहता है। और एक अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले साल लगातार देखा था स्लंप, और कहीं ना कहीं ये दिन शायद शुरुआत कर रहा है एक नए साल की उनके लिए। उनकी तो सोना चांदी है। हम सीधे चलते हैं आप श्रीपाल शक्तावत के पास, क्योंकि अगर धनतेरस के दिन बर्तन नहीं खरीदे तो क्या खरीदे, और पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहां पर किस तरह से महिलाएं क्या खरीदारी कर रही हैं, और क्या ये शुभ मुहूर्त के समय ही हो रही है श्रीपाल शक्तावत खरीदारी, या फिर पूरे दिन भर जब जिसको मौका मिलता है बर्तनों की दुकान पर आके कुछ एक शगुन का जरूर लेके जाती है? जी बिल्कुल, आंचल, जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, और हम जिस इलाके में, वो गुलाबी नगर जिसको कहा जाता है, अंदरूनी इलाका है जयपुर का, त्रिपोलिया बाजार, जहां पर सबसे ज्यादा इसकी खरीदारी होती है। आप देख सकते हैं कतारें यहाँ पर लगी हुई है, लगातार सुबह से ये सिलसिला चल रहा है। चूंकि अब पूजा का वक्त होगा, पूजा के वक्त इन बर्तनों को ले जाया जाएगा। और एक परंपरा है कि धनतेरस के वक्त बर्तन जरूर खरीदे जाते हैं। क्या परंपरा है, क्यों खरीदे जाते हैं? बोलिए जी, बोलिए ना। ये क्या, किस तरह की परंपरा है? आज के दिन कुछ भी खरीदारी करने से शुभ रहता है, और अपने को आगे के लिए अच्छा लाभ होता है, जीवन में सुखमय होता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। आंचल, पिछली बार 2000 करोड़ का कारोबार हुआ था पूरे राजस्थान में, और 640 करोड़ का कारोबार अकेले जयपुर में हुआ था, जिसमें यहाँ के जवाहरात भी शामिल थे, जितने भी दूसरे गैजेट्स हैं वो मान लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद मान लें, कुल मिलाकर 640 करोड़ का कारोबार हुआ था। लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का दौर है, उसमें बर्तन व्यापार को एक झटका लगा है। जो जानकार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके मुताबिक इस बार पहले की बजाय कम यहाँ पर बिक्री हो पाई है। किस तरह का? ऑलमोस्ट 40% लेस हुई है बिक्री, क्योंकि ग्राहक को आजकल हर कॉलोनी में दुकानें खुल गई हैं, हर कॉलोनी में हर तरह के बर्तन मिल जाते हैं। जिसको कोई बल्क में बर्तन लेने हो वही आता है मार्केट में। प्लस ये जो मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, इस वजह से भी बहुत अखबारों में आता है साहब त्रिपोलिया बाजार बंद है, लेकिन त्रिपोलिया बाजार तो चालू ही है, और अखबार पढ़ के कोई आना भी नहीं चाहता इधर। मेट्रो का जो काम चल रहा है उसका भी असर हुआ है? उसका भी बहुत ज्यादा असर है, और पार्किंग प्रॉब्लम भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, किस तरह के बर्तन इस बार ज्यादा बिक रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि वापस चलन शुरू हुआ है कांसे के बर्तनों का, पीतल के बर्तनों का, स्टील का कम हो रहा है। कांसे की थालियां तो बिक रही हैं, बट नॉर्मली हर कोई एक थाली, एक कटोरी बस शगुन की चीज कर रहा है कि नाम हो गया, धनतेरस हो गई, एक एक चीज खरीद ली। अब लोगों में यही क्राइटेरिया हो गया है कि बस एक शगुन करना है, जरूरत की चीजें कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों, क्या फर्क आया है व्यापार में? क्या फर्क आया पिछले सालों की बजाय? क्योंकि पिछली बार 640 करोड़ का जो व्यापार हुआ था जयपुर में, उसमें कहते हैं कि बड़ी तादाद में बर्तनों का भी की भी बिक्री हुई थी। चार दीवारी के अंदर तो वो
इधर से तो कोई आ नहीं सकता, क्योंकि एक बार उनको रास्ते बंद मिलते हैं तो वो वहीं से मुड़ के वापस जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आना प्रेफर नहीं करता। प्लस पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है, आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस वाले 2 मिनट भी गाड़ी खड़ी होने नहीं देते। कि ग्राहक उतरेगा भी, दुकान पे आएगा भी, 2 चीज भी देखेगा। असल ये वो इलाका है जहाँ पर सजावट होती है और बड़ी तादाद में देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आते हैं सजावट देखने के लिए। इसलिए धनतेरस के दिन से ही यहाँ पर बाजार में आवाजाही बंद कर दी जाती है और पूरे इलाके में सजावट को देखने के लिए ट्रैफिक की समस्या अगर आज के दिन नहीं होगी तो किस दिन होगी? और जो लोग ये सोचते हैं कि मॉर्निंग में शॉपिंग कर लेंगे, सुबह कर लेंगे और शाम के ट्रैफिक से बच जाएंगे, तो एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि पूरे दिन भर आज के दिन जाम रहता है। इसलिए अपना बजट बना के चलिए और साथ ही साथ ये भी सोच के चलिए थोड़े ट्रैफिक से तो जूझना ही पड़ेगा, लेकिन त्योहार का दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्र लखनऊ से भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से। एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर जो तमाम संवाददाता बता रहे हैं, एक ये भी देखने में आ रहा है हाल फिलहाल में कि रिटेल, क्योंकि सब कुछ अब वेबसाइट्स के जरिए हो रहा है, रिटेल के अंदर, दुकानों के अंदर फुटफॉल कम हो गया। विजय, आप भी वहां पर ये देख रहे हैं या फिर शगुन का, क्योंकि लोग आते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम टच और फील करके अपने आप खरीदना चाहते हैं, या फिर आज धनतेरस के मौके पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर एक शगुन की हम बात करें तो सिर्फ शगुन का ही एक ऐसा मौका होता है आंचल जी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान से ज्यादा लोग बर्तनों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बर्तन का भी एक छोटा सा स्पेस रखा है, जहाँ पर काफी बर्तन की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफी लोग यहाँ पर है, यहाँ पे काफी भीड़ भी लगी हुई है और देखा जाए तो यही स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ बर्तन भी लोग खरीद रहे हैं। काफी लोग, मैं आपको आंचल जी दिखाऊं तो इस समय बर्तन की दुकानों पे लोग की भीड़ भी लगी हुई है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर बर्तन खरीदते हैं तो इस बर्तन में अगर कुछ बनाते हैं तो वो अमृत तुल्य होता है, क्योंकि धनवंतरी जी जब अमृत लेके कलश में प्रकट हुए थे तब से ये मान्यता है और ये मनाया जाता है। सर, यहाँ पर आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, खास बात क्या है? आज धनतेरस इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस मतलब कहा जाए सिर्फ मान्यता है या आप जानते भी हैं कि इस दिन कुछ खरीदना चाहिए? मान्यता है और खरीदना चाहिए, ये मालूम है कि शुभ होता है, मतलब बरकत होती है, ये बरकत होती है। मैडम, आपको जानकारी है कि अगर आज के दिन आप बर्तन खरीदती हैं तो इसकी कोई कथा है, कोई पुरानी दंत कथा के बारे में कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं। सिर्फ एक मान्यता है कि पहले से लोग खरीदते हैं, इस वजह से खरीदारी हो रही है। बिल्कुल, मतलब आंचल जी अगर कहा जाए तो आप देख रही होंगी कि सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, उसी मान्यता के चलते यहाँ पर ये खरीदारी हो रही है, जिसके चलते लोग खरीदारी कर रहे हैं। एक मैम और भी है मेरे साथ यहाँ पर, उन्होंने थालियां खरीदी हैं। मैडम, ये थाली ही क्यों और स्पेशली कुछ नहीं, आज क्यों खरीद रही हैं? तो विजय के पीछे जो कुकर था उसी की ऐड से कुछ लाइनें उधार ले लेती हूँ कि जो बीवी से करे प्यार वो आज के दिन शॉपिंग से कैसे करे इनकार। शॉपिंग जरूर जारी रहेगी, लेकिन सोना चांदी में किस तरह से मिलावट हो रही है और आपको बच के रहना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए, तुरंत लौटते हैं। धनतेरस पर बाजारों में बस आपका इंतजार, 7 रिपोर्टर बताएंगे कैसे बने स्मार्ट